एक दिन अचानक चढ़ा मुझे एक्टिंग का चस्का, फिर अपनी पहचान बनाई, वो भी बिना मारे किसी को मस्का। मैं हूँ गौरव खन्ना, किसी भी चैलेंज के लिए हमेशा राजी। गौरव खन्ना ये नाम इंडियन टीवी की दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर नाम है, जो अपने इंटेंस रोल, चार्मिंग स्माइल एंड फैमिली मैन वाली इमेज के लिए जाने जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एक छोटी सी कॉर्पोरेट जॉब से अपने करियर की शुरुआत की थी एंड आज सीरियल्स में वो लीड रोल प्ले करते हैं। आपने इन्हें कई पॉपुलर टीवी शोज में देखा होगा, उसमें से एक है अनुपमा शो। अनुपमा शो इनका सुपर हिट शो रहा है। इस वीडियो में आज हम गौरव खन्ना की जर्नी के बारे में जानेंगे। 11 दिसंबर 1981 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में गौरव खन्ना का जन्म हुआ था। गौरव एक मिडिल क्लास पंजाबी हिंदू फैमिली से आते हैं। उनकी फैमिली वैल्यूज, एजुकेशन एंड हार्ड वर्क पर फोकस करती थी। उनके फादर विनोद खन्ना एक सक्सेसफुल एक्सपर्ट बिजनेसमैन थे, जो गौरव को बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाते रहे और उनका मानना था कि गौरव को एक स्टेबल जॉब करनी चाहिए और उनका मानना था कि एक्टिंग एक रिस्की फील्ड है, तो गौरव को स्टार्टिंग में एक जॉब करनी चाहिए। वो अक्सर गौरव से कहते थे कि बेटा स्टेबल जॉब कर लो, एक्टिंग से पेट नहीं भरता है। इसके साथ ही बात करें गौरव की मदर की, तो गौरव की मदर का नाम है साक्षी खन्ना, जो कि होम मेकर है। उनकी मदर उन्हें काफी ज्यादा मोटिवेट करती थी एंड उनका हौसला बढ़ाती थी। उनकी मदर ही थी जो उन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। इसके साथ ही इस जर्नी में उनकी सिस्टर ने भी उनका काफी सपोर्ट किया। कानपुर की एक छोटी सी जगह में गौरव का बचपन काफी अच्छा गुजरा। दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना, लोकल मेले में जाना, उनका फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं था। ही वॉज एंजॉइंग हिज लाइफ। वो स्टार्टिंग से ही काफी ग्राउंडेड थे। गौरव कहते हैं कि वो मिडिल क्लास थे, पर सपने उन्होंने हमेशा बड़े देखे। उनके फादर के बिजनेस से उन्होंने सीखा कि मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जाता है। गौरव की एक्टिंग जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उनकी फैमिली को लगता था कि एक कॉर्पोरेट जॉब एंड इंजीनियरिंग करना उनके लिए बेटर है, पर गौरव के अंदर थिएटर का अट्रैक्शन शुरू हो गया। स्कूल इवेंट्स से जहां वो लीड रोल करते थे और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद करती थी, पर गौरव का इंटरेस्ट थिएटर में बढ़ने लगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ही अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्टिंग। बचपन में वो अपनी पढ़ाई एंड फैमिली पर फोकस कर रहे थे। गौरव ने आनंद राम जयपुरिया स्कूल में पढ़ाई की है, जहाँ वो एक ब्राइट स्टूडेंट थे। मैथ्स और साइंस में टॉपर भी रहे हैं। इवन ही वॉज वेरी गुड एट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। स्कूल प्लेज में उन्हें हीरो बनने का शौक था। एक नाटक में उन्होंने किंग का रोल प्ले किया था और ऑडियंस की तालियों ने उनके अंदर एक्टिंग का एक छोटा सा स्पार्क जगाया। स्कूल के नाटक में जब वो परफॉर्म करते थे तो लोग उनके लिए काफी तालियां बजाते थे और उनका कहना था कि वो फीलिंग काफी अलग थी, पर फैमिली को लगता था कि ये सब टाइम वेस्ट है। गौरव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि आज भी उन्हें याद है कि आफ्टर दैट परफॉर्मेंस उनकी टीचर ने उन्हें एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ऐसा बोला था। इसके साथ ही उनकी हॉबीज में बुक पढ़ना, क्राइम थ्रिलर्स देखना, म्यूजिक सुनना और कार्स का भी उन्हें काफी शौक है। एक इंटरव्यू में गौरव ने कहा था कि बचपन में वो कार्स के सपने देखते थे, पर एक्टिंग का उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा एक्टिव थे, क्रिकेट, फुटबॉल, जिससे वो काफी ज्यादा फिट रहे हैं। उन्हें क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। उन्होंने बताया है कि वो अपने टीनेज ईयर्स में काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, लेकिन स्कूल के दिनों में जब वो डिबेट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे तो उन चीज़ों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। तो बाद में जब वो एक्टिंग में ऑडिशंस देते थे तो उनके काफ़ी काम आया। 2000 से 2003 के बीच ग्रेजुएशन के बाद गौरव मुंबई शिफ्ट हुए, जहां उन्होंने MBA इन मार्केटिंग किया और आफ्टर दैट उनकी कॉलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई। कॉलेज असाइनमेंट करना, पार्ट टाइम उन्होंने इंटर्नशिप्स भी की मार्केटिंग फर्म्स में। बट फिर जब रात में वो अकेले होते थे तो उन्हें ये सवाल तो आता था दैट ये लाइफ क्या सही है। अब इसी क्वेश्चन के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ उन्होंने छोटे छोटे प्लेस किए और कैमरा के सामने कंफर्टेबल हुए और MBA के साथ साथ वो एक्टिंग क्लासेस भी कर रहे थे, पर इस बारे में उनकी फैमिली को नहीं पता था बिकॉज उनके फादर का मानना था कि पढ़ाई पहले कंप्लीट करो और जॉब पकड़ो, जबकि उनकी मदर का कहना था कि बेटा जो दिल में आए वो करो। इनिशियली उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से सारे खर्चे चलाए और करियर पर ध्यान दिया। ये टाइम ने उनको इंडिपेंडेंट बनाया। 2003 में उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया, बट फिर भी एक्टिंग उनके मन से नहीं गई।
एक कॉन्वर्सेशन में उनके दोस्त ने उन्हें कहा दैट गौरव तू एक्टर बन, तू काफी अच्छा दिखता है, जिससे गौरव को और कॉन्फिडेंस आया। बट एमबीए के बाद क्योंकि उनकी फैमिली चाहती थी दैट वो एक स्टेबल करियर चुने, तो गौरव ने एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर की जॉब ज्वाइन की। उसकी सैलरी काफी अच्छी थी और स्टेबल लाइफ थी। वो रोज ऑफिस जाते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, पर रात को सोचते थे कि ये लाइफ नहीं है। वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे। इवन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड में इमोशनल होकर उन्होंने बताया था कि वो याद करते हैं कि मुंबई के एक छोटे से फ्लैट में वो अकेले बैठकर एक्टिंग क्लिप्स देखा करते थे। मुंबई में उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल देखा। वो छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने का ट्राई करते थे। कई बार वो अपने दोस्तों के घर पर भी सो जाते थे। उनकी जॉब 1 साल तक चली। उन्होंने किशोर नमित कपूर की एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की, जहां उन्होंने डायलॉग डिलीवरी सीखी। स्टार्टिंग में उन्हें कई रिजेक्शंस मिले। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस भी दिए और क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, तो उनका लुक अच्छा होने के बावजूद उनमें कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती थी। एक कॉन्वर्सेशन में उनके बॉस ने उन्हें बोला था कि गौरव तो सेल्स में काफी अच्छा है, फिर तो एक्टिंग क्यों करना चाहता। गौरव ने बताया कि ये फेज उनके लिए काफी टफ था, सेल्फ डाउट से भी लड़ना पड़ता था, पर इसी ने उन्हें रिजिलियंट बनाए रखा। इसके बाद 2005 में जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने पहला टीवी एड किया। उन्होंने छोटे छोटे कमर्शियल्स ऐड किए, जैसे सोप एंड मोबाइल्स के, जहाँ से उनका घर खर्च चल जाता था। कैमरे के सामने भी इससे वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। पहले एड शूट के दौरान वो काफी ज्यादा नर्वस थे। उन्हें लग रहा था कि वो लाइंस भूल जाएंगे, पर उनके डायरेक्टर ने उन्हें बोला दैट नेचुरल रहो, चार्म है तुम में। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ऑडिशंस रोज 50 से 60 वो देते थे। 1-2 में ही उन्हें कॉल आता था और बाकी सब में उन्हें रिजेक्शन मिलता था। डायरेक्टर्स उन्हें कहते थे कि आप लीड रोल के लिए काफी मैच्योर लगते हो, पर उनके मुंबई के स्ट्रगल ने उनके रिजेक्शंस को नॉर्मल बना दिया और वो ऐसे ही मेहनत करते करते आगे बढ़ गए। जॉब छूटने के बाद उनकी फैमिली ने उन्हें कहा कि आप वापस आ जाओ और जॉब ढूंढो यहाँ पर, लेकिन गौरव ने अपना मॉडलिंग पोर्टफोलियो बनाया एंड वर्कशॉप्स ज्वाइन किए। और एक एड शूट के बाद उनके को एक्टर ने उन्हें बोला कि गौरव टीवी सीरियल्स में तुम ट्राई करो, तुम काफी टैलेंटेड लगते हो। और फिर इन वर्ड्स ने गौरव को अगेन काफी मोटिवेट किया। इसके साथ ही अब बात करें गौरव के टेलीविजन करियर की, तो स्टार्टिंग में गौरव ने कई सपोर्टिंग रोल्स भी किए, लेकिन 2009 से 2010 तक उन्होंने अपना पहला लीड रोल किया ये प्यार ना होगा कम सीरियल में। ये सीरियल आता था कलर्स पर, जिसमें उनकी अपोजिट एक्ट्रेस थी यामी गौतम। एंड आई थिंक काफी सारे लोगों ने सीरियल का प्रोमो देखा होगा उस वक्त। एंड समवेयर आई ऑल्सो थॉट कि गौरव को कहीं देखा हुआ लगता है, तो इसी सीरियल से आई थिंक हम सब उन्हें जानते हैं। आफ्टर दैट 2012 से 2013 तक उन्होंने ब्याह हमारी बहू का सीरियल में काम किया, श्रेनु पारेख के अपोजिट, और ये सीरियल भी लोगों को काफी पसंद आया। इसके बाद 2016 में उन्होंने तेरे बिन सीरियल में काम किया, शेफाली शर्मा के अपोजिट। ये सीरियल काफी थोड़े समय के लिए ही चला, अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, नवंबर में ये सीरियल ऑफ एयर गया और काफी कम लोग इसे जानते हैं। इसके बाद 2021 से 2024 तक उन्होंने अनुपमा सीरियल में काम किया, रूपाली गांगुली के अपोजिट, और इस सीरियल से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बिकॉज ये सीरियल काफी ज्यादा पॉपुलर सीरियल है। एवरीवन नोज अनुपमा एंड अनुज कपाड़िया, तो ये सीरियल काफी ज्यादा पॉपुलर था उनके टीवी जर्नी का। आफ्टर दैट उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किया 2025 में, एंड वो इस शो के विनर भी रहे हैं। ऑल्सो उन्होंने सीआईडी में भी काफी गेस्ट अपीयरेंसेस दी है, जहाँ पे वो कई बार इंस्पेक्टर बन के आते थे। उनके कैरेक्टर का नाम था केविन। ये एक उन्होंने एपिसोड किया था 2014 में सीआईडी के लिए, उसमें भी गौरव को काफी पसंद किया गया। अनुपमा सीरियल में गौरव का रोल स्टार्टिंग में काफी कम समय के लिए था। वो कैमियो करने वाले थे 3 मंथ्स के लिए, पर उनका कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि उनके कैरेक्टर का और टाइम बढ़ा दिया गया और 3 सालों तक कंटिन्यू उन्होंने उस शो को किया। अब बात करें गौरव की लव स्टोरी की, तो गौरव अपनी वाइफ आकांक्षा को पहली बार मिले थे टीवी शो के ऑडिशन पर, जहां गौरव ने पहली बार मिलते ही अपना नाम आकांक्षा को गलत बताया और एक अननोन नाम से वो उनसे मिले। उन्होंने कहा दैट उनका नाम राकेश है, ताकि आकांक्षा सोचे कि वो भी एक नए एक्टर है। जब उन्होंने बाद में आकांक्षा से कहा कि गूगल कर लेना मेरा असली नाम, तब आकांक्षा थोड़ा कंफ्यूज और क्यूरियस हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने गौरव को पहचान लिया और वहीं से उनकी दोस्ती शुरू हुई।
जो धीरे धीरे प्यार में बदली। इसके बाद कुछ साल दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और 2016 में शादी कर ली। उनकी शादी गौरव के होम टाउन कानपुर में हुई, जहां शादी के एक दिन पहले उनकी एंगेजमेंट एंड संगीत सेरेमनी हुई। शादी के बाद एक माता की चौकी भी रखी गई। पूरे 3 दिन तक उनका सेलिब्रेशन चला। गौरव और आकांक्षा की शादी को अब 9 साल हो चुके हैं एंड करंटली ही इज इन बिग बॉस 19। गौरव को किड्स बहुत पसंद है, लेकिन आकांक्षा इज नॉट रेडी फॉर इट राइट नाउ और दोनों ही इस वक्त अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। और गौरव का कहना है कि वो अपने वाइफ के इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। Ram and no points for guessing who this is. And Gaurav, अगर आप अभी भी confused हो, so hi, this is Akanksha Chamola. सबको पता है कि मैं गौरव की सबसे बड़ी फैन हूँ। जैसे पूरी दुनिया गौरव को डिस्क्राइब करती है कि वो बहुत ही फन लविंग है, यू नो, ही इज वेरी करिज्मेटिक, वेरी एनर्जेटिक, ये सारे रीजंस तो है ही, बट आई हैव अ वेरी पर्सनल रीजन टू बी हिज फैन बिकॉज आई हैव सीन द साइड व्हिच वेरी few people know about, and that is Gaurav is extremely hardworking. He is stubborn for his own good. And ये बंदा मतलब he really means like serious business wherever he goes. I need to thank my husband for giving me such an amazing life, which is filled with so much learning, so much opportunity, so much growth as an individual. I don't think I've ever come across someone who's enlightened me so much. I'm very proud of you. Just keep, you know, growing the way you are. Keep succeeding in life. Be prosperous. He's still very supportive with all of my decisions, with whatever I come up with. Thank you for supporting me always and for understanding my need of the hour and always making it the Akanksha show. Thank you, love. दैट्स इट राइट नाउ। आपको गौरव बिग बॉस 19 में कैसे लग रहे हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड गौरव की इस जर्नी को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है उसे भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। ऑल्सो आई मेक वीडियोज़ ऑन बॉलीवुड्स आइकॉनिक एक्ट्रेसेस लाइफ स्टोरीज, तो आप चाहे तो वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। आई ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन टेलीविजन एक्टर्स, तो वो वीडियोज़ भी आपको अगर यहाँ पर शो हो रहे होंगे तो उस पर क्लिक कीजिएगा, वरना आप इस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं जहाँ आपको कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने मिलेंगे। ओके बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।